जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ ख़ास बातचीत करने के लिए इस वक्त रिनोड हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर मकबूल सोहेल साहब मौजूद हैं। आज ये रजौरी पहुंचे थे और इन्होंने यहाँ पे बहुत से हार्ट पेशेंट्स को ट्रीट किया। फ्री मेडिकल कैंप था यहाँ पे और डिटेल में इनसे डिस्कस करेंगे कि किस एज ग्रुप के ज़्यादातर पेशेंट्स यहाँ पे इन्हें देखने को मिले। सर सबसे तो पहले आपका वेलकम हमारे इस पीर पंजाल खिता में। तो सर लोगों की बड़ी चाह थी आप यहाँ पे आएँ, उन्हें ट्रीट करें। काफ़ी परेशान हैं यहाँ के लोग हार्ट के मतलब जो उन्हें इश्यूज़ रहते हैं। तो ज़्यादातर आपके पास जो पेशेंट आए उनमें किस एज ग्रुप के ज़्यादा पेशेंट आपको दिखाई दे जो हार्ट की बीमारियों से मुतला थे? इसमें अभी जो मैक्सिमम पेशेंट अराउंड 40 to 50 40 से 50 साल की उम्र के हैं, जिनको मतलब जो अभी हार्ट अटैक के मरीज़ हैं और वो चेकअप के लिए यहाँ पे आए। तो उसके बाद जो ओल्ड एज है उनमें ज़्यादा पेशेंट उसमें नहीं है कार्डियक के। जो अभी हमने यूजुअली ये हार्ट अटैक अभी 40 से 50 साल की जो पेशेंट्स है वो ज़्यादा इसमें देखने को मिला। हाँ जी, जो यंगर जनरेशन है वो ज़्यादा इसमें इफ़ेक्टेड है, क्योंकि जो अब हमारा लाइफस्टाइल जो है चेंज हो गया है। तो आजकल ज़्यादा लोग सेडेंट्री लाइफ, ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो मेरा यही है यंगर जनरेशन जो है कि रेगुलर एक्सरसाइज एटलीस्ट डेली 30 से ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट सैलड, तो जो हमारा ये डाइट बैलेंस डाइट जिसको हम बोलते हैं, तो नॉन वेज और वेज जो हम होते हैं उसमें बैलेंस रखना है। और उसमें जैसे पैक्ड प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, या जो डाइट है जिसमें एम्प्टी कैलोरीज होती हैं वो अवॉइड करने हैं। सर यहाँ पे आपने अभी जंक फूड्स की बात की, तो ज़्यादातर हमारे जो यूथ है 18 अबव और 18 से नीचे भी वो ज़्यादातर चाइनीज़ फूड जंक फूड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे, ये कितना उनके लिए जो है ख़तरा साबित हो सकता है जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी? जो जंक फूड है या प्रोसेस पैक फूड, इससे क्या ये यूजुअली इसमें कैलोरी बर्डन बहुत हाई होता है। तो इनकी वजह से जो ओबेसिटी है, कार्डियक के रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना, तो ये इन्हीं चीज़ों से फिर आगे जाके हार्ट अटैक होता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है जो भी यंगर अपने पेरेंट्स एक अवेयरनेस खासकर और स्कूल्स में ऐसा अवेयरनेस जो यंगर एज ग्रुप है उनको हम दे सकते हैं स्कूल्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू पेरेंट्स की जो हेल्दी डाइट है वो क्या है, और जो ये डाइट यूजुअली जो जंक फूड हम बोलते हैं, प्रोसेस्ड फूड, जो इसका क्या डिसएडवांटेज है, रिस्क है कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से। सर ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उन्हें एसिडिटी गैस की दिक्कत है, लेकिन कई बार उन्हें हार्ट अटैक होने वाला होता है, उसके सिम्टम्स कुछ देखे जा सकते हैं। लेकिन दोनों ही चीज़ों में क्या कुछ डिफ्रेंशिएट रहेगा, क्या कुछ अलग अलग इसमें सिम्टम्स होते हैं? अगर एसिडिटी है, गैस है या फिर हार्ट अटैक उन्हें आ रहा है, तो उस वक्त जो है कैसे हम समझ पाएँ कि ये हमें हार्ट अटैक हो रहा है या फिर गैस के तरह कुछ? जो गैस होती है ना, एसिडिटी, टिपिकली वो जैसे क्रॉनिक होता है, काफ़ी टाइम से चल रहा होता है, कभी कम ज़्यादा होता है, और उसमें रिलीफ मिल जाता है एंटी एसिड या जो हम पीपीआईज देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। और जो गैस, हम यूजुअली हार्ट अटैक में भी गैस के सिम्टम्स आ सकते हैं, एसिडिटी हो सकती है, लेकिन वो एक्यूट होता है यूजुअली, वो मतलब क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं होता है। और ऐसा लगे तो कभी भी एक्यूट आपको ऐसे लगे एसिडिटी अचानक से हो गया और इसमें एंटी एसिड पीपीआई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उससे फ़र्क नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में हमेशा हमें प्रॉपर जो एक हमारे डॉक्टर फिजिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, उनसे चेक कराए और रेगुलर उनकी ऑब्जर्वेशन में रहे। जैसे रेगुलर ईसीजी हम इसमें करते हैं हर 2-3 घंटे में, तो ऑब्जर्वेशन में इनिशियली जो 12 से 24 घंटे, तो उसमें हमें रिपीटेड ईसीजी करने पड़ सकते हैं। और जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, जैसे फिजिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, तो उनकी ऑब्जर्वेशन में ऐसी सिचुएशन में ज़रूरी रहना चाहिए। सर कई बार किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है तो हॉस्पिटल दूर है, तो लेकिन उससे हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले किस तरह से सीपीआर दिया जाए ताकि वो हॉस्पिटल तक कम से कम पहुंच सके, या फिर कौन सी ऐसी मेडिसिन हमें अपने पास रखनी चाहिए इन बिटवीन, अगर कभी हार्ट अटैक हो भी जाता है तो उसे जल्दी से जल्दी इनटेक किया जाए ताकि हॉस्पिटल तक कम से कम पेशेंट पहुंच जाए?
हाँ, इसमें जो होते हैं जिनको सडन कार्डियक अरेस्ट होता है कम्युनिटी में या कहीं पे भी, इसके लिए बेसिकली एक प्रोग्राम होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो ऐसे कम्युनिटी में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। जैसे हम चेस्ट कंप्रेशन दे सकते हैं, चेस्ट एटलीस्ट 2 से 3 इंच का मूवमेंट होना चाहिए, कंप्रेशन जिसको बोलते हैं, ऑलमोस्ट 60 to 100 एक मिनट में। और ब्रीदिंग, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी दे सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई दवाई तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए तो आपको पहले डायग्नोसिस होना चाहिए। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए यही है कि जो हम CPR है, जिसको बाई स्टैंडर CPR होता है, वो बेसिक वो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कम्युनिटी में होने चाहिए कि एक कॉमन मैन को कैसे हम जो बेसिक CPR है और कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो वो बहुत ज़रूरी है। सर हमने जब इंटरव्यू स्टार्ट किया था उस समय आपने एक वर्ड यूज़ किया था कि जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है कुछ लोगों को, तो जिन्हें इस तरह से प्रॉब्लम है जेनेटिक, तो उन्हें अपना ख्याल किस तरह से रखना चाहिए? क्या उन्हें रूटीन में डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए, फॉलो अप लेना चाहिए? क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम है तो वो नेक्स्ट जो जनरेशन्स होंगी उनमें तो ये प्रॉब्लम आएगी। जेनेटिक डिसऑर्डर जो हैं, जैसे इसमें फैमिली हिस्ट्री होती है कि अपने कोई ब्लड रिलेशन में इसका सडन कार्डियक अरेस्ट जो बोलते हैं, या सडन कार्डियक डेथ हो, तो ऐसी फैमिलीज़ में जो है सभी, खासकर यंगर या जो भी एडल्ट हैं, उनका रेगुलर जो कार्डियक चेकअप होना चाहिए। जैसे ECG रेगुलरली, उनका इको, कहीं कंडीशंस में कार्डियक MRI करना पड़ता है, तो उनको ये है कि रेगुलर चेकअप कराएं। और अगर ऐसा कुछ लगता भी है तो ये ट्रीटेबल है, तो इनके लिए ख़ास मेडिकेशंस आती हैं। तो अगर हम ऐसी हिस्ट्री है फैमिली में या जेनेटिक लगता है, तो उनको रेगुलर कार्डियोलॉजिस्ट से या फिजिशियन से चेकअप कराएं, क्योंकि इसकी जो मेडिसिन्स होती हैं उससे वो जान, मतलब लाइफ सेविंग मेडिसिन्स होती हैं, तो ट्रीटमेंट हो पाता है। नहीं तो ऐसे यूजुअली क्या होता है कि चेक नहीं कराते कार्डियक प्रॉपर, तो उसमें मिस हो जाता है, फिर ऑल ऑफ सडन कभी भी उसमें सडन कार्डियक डेथ है। तो यही है इसमें कि कोई भी जेनेटिक जो डिजीज़ है उसके लिए बेसिक कार्डियक चेकअप अपने डॉक्टर से, फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट से इवैल्यूएशन ज़रूरी है, और उनकी जो एडवाइस है वो मेडिकेशंस वो फॉलो करें। तो उससे हम काफ़ी हद तक जो ये सडन कार्डियक डेथ है, सडन कार्डियक अरेस्ट है, इसको हम मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू सर वक्त देने के लिए। तो ये थे डॉक्टर मकबूल सोहेल, इंडिया के रिनोड हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जो आज रजौरी पहुंचे थे, जिन्होंने यहाँ पे एक मेगा कैंप के दौरान यहाँ पे रजौरी पहुंच के लगभग मुझे लगता है 500 से भी ज़्यादा जो पेशेंट्स थे उन्हें आज यहाँ पे उन्हें डायग्नोज़ किया, उन्हें क्या क्या हार्ट के रिलेटेड जो जो उन्हें मुश्किलात थी, और बड़ा ही अच्छा रिस्पांस यहाँ पे लोगों का भी रहा। और लोगों ने भी ये कहा है कि हर महीने में इस तरह के कुछ कैंप्स यहाँ पे होने चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को बाहर ना जाना पड़े, यहीं पे उन्हें ये सर्विसेज जो है यहाँ पे अवेल हो सकें। और डॉक्टर सोहेल साहब की अगर हम बात करें तो हर एक शख्स जानता है, और जिस तरह से ये हार्ट के मतलब जिन जिन लोगों की इन्होंने सर्जरीज़ की, या फिर ऐसे वो पेशेंट्स जिनका बच पाना नामुमकिन था, उन्हें भी इन्होंने अपने जो इनका हुनर है, उस ये जो पेशा है इनका, उससे इन्होंने उन्हें बचाया है। और हम लोगों की भी खुशकिस्मती है कि ये रजौरी में यहाँ पे पहुँचे, और इन्होंने यहाँ पे रजौरी पहुँच के जो आवाम है उन्हें यहाँ पे देखा, और उन्हें भरोसा जताया कि हम आगे भी फर्दर फ्यूचर में भी यहाँ पे आते रहेंगे और इस तरह के कैंप यहाँ पे करते रहेंगे। अपने साथी प्रमोद के साथ रजौरी से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर।